आ जाओ बेटा, एक्सरसाइज 5.5 पे आ गए हम लोग, और इसमें क्या दिया हुआ, डिफरेंशिएट द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 11 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब डिफरेंशिएट फिर से करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है। फिर से मतलब जब हम इसको क्वेश्चन को y मान लेंगे तो क्या निकालेंगे इसमें भी, dy बाय dx। क्या निकालेंगे, dy बाय dx। लेकिन इस एक्सरसाइज में देखो यहाँ पे 2 पार्ट मल्टीप्लाई में नहीं है, कितने पार्ट मल्टीप्लाई इस क्वेश्चन में, 3। तो यहाँ पे 3 पार्ट का भी प्रोडक्ट लगा सकता हूँ, लेकिन अब एक नया फॉर्मूला आपके पास आएगा यहाँ पे, लॉग से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लॉग के फॉर्मूले होंगे यूज उससे। जैसे ये दिया हुआ है, अगर इसमें देखो तो कितने सारे रूल लग रहे हैं, चेन रूल लग रहा है, रूट के अंदर है, ऊपर इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लग रहा है, इन तीनों में प्रोडक्ट रूल लग रहा है, डिवाइड में क्वेश्चन रूल लग रहा है। कितने सारे रूल हो गए, तो इतने सारे रूल लगाएंगे तो कितना कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो उसके लिए क्या लगाया, बनाया इसने लॉग। तो हम लॉग का इस्तेमाल करेंगे। लॉग क्या करेगा, ये प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल सब हटा देगा, खोल देगा, इसको बिखेर के रख देगा सबको, ठीक है, फॉर्मूले की वजह से। पहले फॉर्मूले समझते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले एक लॉग का फॉर्मूला होता है, लॉग m मल्टीप्लाई n। अगर लॉग के 2 एंगल में मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो ये दोनों प्लस में अलग अलग हो जाएंगे, लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। अगर यही 3 आ जाए, लॉग m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p, तो लॉग m अलग, लॉग n अलग, लॉग p अलग, तीनों ही प्लस में अलग अलग हो जाएंगे। अगर यही चीज लॉग डिवाइड में आ जाए m बटे n, तो ये दोनों होंगे तो अलग ये, पर लेकिन माइनस में, लॉग m माइनस लॉग n। एक और फॉर्मूला है हमारा, लॉग m की पावर n, n लॉग m। ये क्या होता है, ये जो पावर थी वो आगे आ जाएगी नीचे, पर लेकिन इसका एंगल होना चाहिए, ये इसकी पावर होनी चाहिए। अगर ये बन रहा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये पूरे की पावर n है तो कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एंगल की पावर होगी ये, तो ही ये फॉर्मूले में नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपने पहले लिख लीजिए बेटा। देखो सबसे पहले हमने इसको y लेट कर लेना बेटा, लेट, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट y इक्वल टू cos x, cos 2x, cos 3x। और इसमें यहाँ पे मैं चाहता तो प्रोडक्ट रूल लगा सकता था, 3 में भी होता है, ठीक है। लेकिन अब हम प्रोडक्ट रूल से नहीं करेंगे, अब किससे करेंगे, लॉग के फॉर्मूला। लॉग क्वेश्चन को क्या करेगा, आसान करेगा बेटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग लॉग इन, लॉग मतलब लॉगरिथम बेटा, ठीक है, इन बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या ले लेना हमने, लॉग लगा लेना बेटा। लॉग y इक्वल टू लॉग cos x मल्टीप्लाई cos 2x मल्टीप्लाई cos 3x, ठीक है। अब एक फॉर्मूला बताया था बेटा मैंने आपको, log mnp। तो तीनों क्या हो गए थे बेटा, अलग अलग, log m अलग, log n अलग, log p अलग। तो ये m बन गया cos x और ये n बन गया और ये p बन गया। तीनों क्या हो जाएंगे, log के साथ अलग कर दीजिए, log y log cos x प्लस फिर क्या होगा, log cos 2x प्लस log cos 3x। तो ये है मैंने m n p करके अलग अलग कर दिया बेटा। अब ये सारे अलग हैं बेटा, बस हाँ सब में चेन रूल तो लग रहा है इनमें आपस में, पर हम लेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे अब, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है 3 बार लग रहा है, क्या 3 बार लेट करते रहेंगे हम, बताओ। इसमें भी इसके लिए इसको लेट करोगे फिर ये लेट करोगे, इसके लिए ये लेट करोगे फिर ये लेट करोगे, इसके लिए लेट करोगे, कितनी बार करोगे, तो डायरेक्ट चलेगा क्वेश्चन। क्या चलेगा, तो यहां से अब हमारे चलेगा डिफरेंशिएट इन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि उसने बोला ही था क्वेश्चन में x के रिस्पेक्ट में। log y का 1/y और y का dy/dx। देखो पहले log का हुआ है बेटा 1/y, फिर y का हुआ है dy/dx, ठीक है। अब इसी करते हैं log cos x का, तो log का करेंगे पहले, तो 1/cos x, क्योंकि उसका एंगल है भाई वो,
कॉस, फिर कॉस का भी होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ लॉग कॉस एक्स, इससे आपको क्लियर है कैसे लाया हूँ मैं। पहले लॉग का करा बेटा मैंने, ये लॉग का कर दिया, लॉग का 1 एंगल आ जाता है उसका सेम जो भी है, फिर उसके बाद कॉस का माइनस साइन एक्स, अब एक्स का भी करेंगे भाई, कितना होगा 1 मल्टीप्लाई में 1 प्लस अब लॉग कॉस 2x का करेंगे, तो सेम जैसे अभी इसका करा था, अब ये कॉस एक्स की जगह कॉस 2x हो गया भाई, तो लॉग का 1 जो भी उसका एंगल है कॉस 2x है भाई, कॉस 2x, फिर कॉस 2x में फिर कॉस का करना है, क्या होगा माइनस साइन, एंगल सेम 2x रहेगा, और 2x का भी होगा बेटा अब, ठीक है 2x का कितना होगा 2। अब तीसरे वाला बेटा बस उसमें 3x था, लॉग कॉस 3x था भाई, कितना लॉग कॉस 3x, अब 2x की जगह 3x हो गया, तो सेम ही बनेगा प्लस, और 1 बाय कॉस 3x हो जाएगा, ये लॉग कॉस 3x है बेटा अब, ठीक है इसका करना है, तो पहले लॉग का करेंगे, एंगल 1 कॉस 3x आ जाएगा, कॉस का माइनस साइन 3x, ठीक है लॉग का हो गया, कॉस का हो गया, एंगल का रह गया, एंगल का 3x का 3 होता है बेटा, क्लियर है इतना सबको। चलिए अब मेरे को आंसर में dy dx निकालना है, या 1/y भी चाहिए उसके साथ, dy dx निकालना है, तो y उधर भेज दो बेटा, dy dx इक्वल टू y इधर आ गया। अच्छा एक बार साइन एक्स और कॉस एक्स एंगल भी सेम है, तो एक फॉर्मूला होता है tan x, तो ये साइन बटे कॉस क्या बन गया tan x, वो भी लेकिन माइनस का है। अब इधर आ जाओ बेटा, 2 तो पहले आ जाएगा आपका, और प्लस माइनस ये भी माइनस हो गया, साइन कॉस का एंगल सेम है, फिर साइन कॉस बटे क्या बन जाएगा फिर से tan 2x, फिर ये 3 आ जाएगा, और ये भी माइनस का था बेटा यहाँ पे, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये भी tan 3x बन जाएगा क्योंकि इनका भी एंगल सेम है। और अगले स्टेप में हम यहाँ पे y की वैल्यू वापस रख देंगे जो क्वेश्चन में थी, ये अपनी y की वैल्यू फिर से हमने क्या कर देनी है वापस रख देनी है उसी जगह पर, और y की वैल्यू cos x कहाँ पे, अच्छा यहाँ 3 आएगा, और बेटा ये 3 रह गया तुम्हारा। अब cos x cos 2x cos 3x, ये किसका आंसर है, ये y की वैल्यू पुट करिए बेटा नीचे मैंने सारी। अब माइनस भी कॉमन निकाल लो बाहर, यहाँ माइनस कर देते हैं इसको हम लोग, ठीक है, और ब्रैकेट में tan x ऐसी रहेगा, प्लस 2 tan x tan 2x भी ऐसी रहेगा, और प्लस 3, बस माइनस माइनस हमने क्या कर लिया कॉमन निकाल लिया, बस इससे आगे बेटा स्टेप नहीं करने, इनको आपको मल्टीप्लाई करना नहीं करना, यही आपका बुक में आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड मेन तो आपको डिवाइडेशन बनाना था, जहाँ डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया जब भी आपका डिवाइडेशन बन गया, लेकिन y की वैल्यू पुट करनी जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। तो इसका आंसर फाइनल हो गया बेटा, माइनस कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x ब्रैकेट में tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। किसी को डाउट तो नहीं है बेटा, क्लियर है सबको, ठीक है भाई, थैंक यू, उतार लीजिए बेटा इसको।